प्राथमिक विद्यालय है। क्या आप बता सकते हैं कहाँ है? ये यहाँ से दाई तरफ। जी हमें नहीं मालूम। विद्यालय वगैरह से हमारा क्या वास्ता। ना ही कभी मैं विद्यालय गई हूँ और ना ही कभी मेरे पति गए हैं। आप किसी और से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। जी धन्यवाद। लेकिन रास्ता बताने से क्या हो जाता? पिछला सब कुछ भूल जाइए। आपको नए सिरे से आपका जीवन शुरू करना होगा। ये रमा और भीम कहाँ जा रहे हैं? अरे रमा! काके? गोलू, पंकज, जो काम मैं इतने दिनों से नहीं कर पा रहा था, प्रचंड देव जी ने यूं 2 दिन में कर दिया। कमाल थे। आइए आइए, लीजिए मिठाई खाइए, खुशी का दिन है। क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ, भीमराव, उसकी पत्नी रमाबाई, दोनों चौल छोड़कर चले गए। अब भटकते रहेंगे जीवन भर। लीजिए। यही तो नहीं होना था। उसे ढूंढना ही होगा। अरे लेकिन क्या आवश्यकता है उसे ढूंढने की? जहां जाए भटके, हमें क्या लेना देना उससे, बताइए। पेड़ को अगर जड़ से ना काटो तो वो फिर से उग सकता है, क्योंकि भीमराव जहां भी जाएगा हमारी जात और हमारे धर्म को दूषित करेगा। इसलिए उसका यहाँ हमारे सामने खत्म होना जरूरी है। जाओ, उस भीमराव को ढूंढो और ढूंढ कर उसे वापस उसी चौल में भिजवाओ। जाओ। उस भीमराव के विचारों का नाश करना ही होगा। आप हमेशा मुझसे उल्टा ही सोचते हैं। इसीलिए आज तक तुम भीमराव का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। कितना अच्छा लग रहा है ना। आज ये पूरा घर हमारा है। ना भीमराव है ना रमा है, वरना हमेशा दोनों मनहूसियत फैला के रखते हैं, है ना? पता है लक्ष्मी, इस घर का बड़ा बेटा बाला, वो तो पहले ही घर छोड़कर चला गया, और अब ये छोटा बेटा भीम, ये भी चला गया। अब बचा मंझला बेटा, मतलब आनंद। हम सबके जाने के बाद ये घर तो तुम्हारा ही हुआ। ये घर तेरा भी नहीं रहेगा लक्ष्मी। इस दुनिया में किसी का कुछ भी नहीं रहता है, ना घर, ना दुनिया, और ना ही हम। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। बस ये दीदी के मन में हम दोनों के प्रति जो नफरत है ना, वो कोई निकाल दे तो ये भी शांति से रहेगी और हमें भी रहने देगी। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है जीजा भाई। अब तो मरूंगी ना, तब तक इसी बात का अफसोस रहेगा
तू मेरी बहू थी। बस बुआ, बस। अब आप एक शब्द भी और नहीं बोलेंगी। वैसे बुआ, मुझे भी अफसोस रहेगा कि आपका प्रेम हमेशा रमा के लिए ज्यादा और मेरे लिए कम रहा है। ठीक है, ये तो थी पहली बात। और दूसरी बात कि अब हो चुकी है बुढ़ी और मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तो ये मरने की बात ना मुझसे मत कीजिए, ठीक है? और तीसरी बात भी ना आप सुन लीजिए कि आप अपनी मर्यादा की लकीर बना के उसमें रहना सीखिए, ताकि वो आपके लिए अच्छा हो। वरना किसी दिन आपकी दोनों बैसाखियां छीन लूंगी ना, तो चलने लायक नहीं रहेंगी आप। नई पीढ़ी है, मेरी तरह सिर्फ सुनती तो नहीं रहेगी, तो आप भी शांत रहना सीख लीजिए, या फिर ऐसे अपमानित होना सीख लीजिए। दीदी, चाल वालों, भीम के चक्कर में हमारे चाल के हर घर का राशन वो सब पूरा कर लेकर गए। कितनी मेहनत से पैसा कमाते थे, अनाज लाते थे, और सब कुछ चोरी करके ले गए। अरे अब हम खाएंगे क्या? कुछ नहीं, पानी पिएंगे, हवा खाएंगे और भीम का नाम लेके सो जाएंगे, बस। अरे हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही कि वो लोग हम लोगन के घर का अनाज तो खाएंगे नहीं, तो फिर उठा के काहे ले गए? अरे जोखू भाऊ, ये बड़ी जात वालों का छुआछूत ना सिर्फ हमारे सामने ही रहता है, पीठ पीछे सब मिल बांट कर ही खाएंगे। जब सामने आते हैं तो इन्हें याद आता है और हमें भी याद दिलाते हैं कि वो बड़ी जात के हैं और हम छोटी जात के। अरे छोटी जात के यहाँ से जो सामान लाए इसका करेंगे क्या? अरे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, सारे अनाज को धो धा के खा लेंगे। इस सारे नुकसान की जड़ भीम भाव ही है, उन्हीं के कारण आपका सामान, राशन सब चोरी हो गया। अब भला किसका हुआ? भला हुआ वो ऊंची जात वालों का। फिर भी लोग तो यही कहते हैं ना कि भीम हमारी जात के लिए लड़ता है, सोचता है, नायक है हमारा। भीमराव, भीमराव, भीमराव यहीं रहता है? आज सुबह तक यहीं रहता था, लेकिन अब नहीं रहता है। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेंगे हमें क्या पता, जाके खुद ढूंढिए ना आप। से भैया का काम रहा भीमराव से? उसके नाम का मनी ऑर्डर आया है। क्या ऑर्डर? मनी ऑर्डर, मतलब पैसा। अरे आप बिल्कुल सही जगह है, ये भीमभाव का ही घर है। वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए, आप मुझे दे दीजिए ना। लेकिन मनी ऑर्डर उसी को देते हैं जिसके नाम का होता है। मैं कह रही हूँ ना, ये भीमभाव का घर है, भाभी हूँ मैं उनकी, मुझे दे दीजिए। अब क्या लिख के दूं या आपके ऑफिस के कर्मचारियों को जाके कहूँ? नहीं ना, वैसे भी वो आज सुबह मुझे कह रहे थे कि उनका क्या कहा आपने? मनी ऑर्डर। हाँ, वो आने वाला है, तो मुझे दे दीजिए, दीजिए ना। अरे इतना क्या सोच रहे हैं आप? दीजिए, मैं आई हूँ भीम की। यहाँ पर अंगूठा लगा दीजिए, यहाँ।
क्या लिखा है? ए दीपक, इधर आ। अरे आना जल्दी, जल्दी आ। डांट साफ की तरह आएगा। ये पढ़ के दिखा जरा क्या है। जल्दी पढ़ना, यही सिखाया क्या तुझे भीम ने? जल्दी। भीम भैया ने कॉलेज में एक परीक्षा दी थी और उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ये पैसे उसके लिए ही है। अच्छा जा अब तू, ये ले, ये भी रख ले, जा। आई भीम भाव को देगा, रुक जा। देखा जीजा भाई, हम गलत नहीं कहते थे कि भीमराव हम सबका नायक है। हमारी पूरी चाल में एक वही है, पढ़ा लिखा सबसे समझदार आदमी। बिल्कुल सही कहा फुलिया तुमने। आज ये जो पैसा मिला है ना, ये उसी का इनाम है। हाँ तो जाओ ना, भीम से ही खाना मांग कर खाओ। वो छोड़ो, तुझे मेला देखने जाना था ना? अब पैसे हैं हमारे पास, मैं ले जाऊंगी तुम्हें मेले। आपको क्या लगता है ये पोकर सिर्फ हॉलीवुड टाइप के लोग खेलते हैं? बुआ, अब आप क्या ये पैसे भीम भाव को देने जाएंगी? नहीं, पैसों का मोह आ गया होगा मन में, है ना? नहीं, अपने भैया को देंगी, क्योंकि हम तो पैसे खर्च कर देंगे, नहीं? मैं तुम दोनों जैसी नहीं हूँ। तो क्या करोगी इन पैसों का? ये लो, आप ये लो। जाके सबके लिए राशन लेकर आओ। इतने पैसे में इतना राशन तो आ ही जाएगा कि सबके घरों में 5-6 दिन का खाना तो बन ही जाएगा। बाकी की बात में देखेंगे। जाओ। बुआ, आप ये पैसे ऐसे कैसे होने दे सकती है? इसमें क्या हक है इनका? दीजिए आप मुझे। अरे क्यों नहीं हक है? भीम के कारण ही हम लोगों का राशन बर्बाद हुआ। अब इन्हीं पैसों से राशन ले आएंगे। ये क्या बात हुई? ये सही तरीका है आपका पैसा हड़पने का? अरे क्या सही तरीका है? हाँ, बुआ जी सही कह रही है। ये पैसा माँ हम सबका हक है, हम सबका। अरे हमारा हक बनता है। हाँ हाँ, हम सबका हक है, बिल्कुल है। हाँ, हम सबका हक है। तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। यहाँ तुम दोनों कुछ दिनों के लिए रहो। ये जगह बिल्कुल कोने में है, यहाँ तुम दोनों को कोई नहीं पहचान पाएगा। देखिए, मुझे ऐसे चुप कर नहीं रहना है। आप रमा को समझाइए ना, वो मान ही नहीं रही है। रमा सच कह रही है, हीरे को छुपा कर ही रखा जाता है। और सच में तुम इस समाज के लिए हीरा हो। और आपकी हिफाजत करने के लिए मुझे जो सही लगेगा मैं करूंगी, चाहे आपकी मर्जी हो या नहीं। ठीक है, उस राशन में से एक हिस्सा हमारा भी होगा। हाँ, ये सही है। हाँ हाँ, ये सही है। देखा,
भीम सिर्फ मुसीबत नहीं देकर गया है, लेकिन जाते जाते सबके लिए अच्छा काम करके गया है। आज आप सबने उसे अपना हिस्सा नहीं माना तो यहाँ से निकाल दिया और उसके पैसों पर हक जताने के लिए सब आ गए। एक दिन इसी भीम पर अपना अपना हक जताने के लिए आप सब लड़ेंगे और देखना करोड़ों का बनेगा मेरा भीमराव अंबेडकर। करोड़ों का बाद में बना लेना। करोड़ों का बाद में बना लेना। पहले ये बताओ वो है कहाँ? रमा बेटा, ये पैसे रख लो। नहीं काकी, आपसे पहले भी उधार लिए थे, अब नहीं ले सकती हो। अरे बेटा, ये उधार नहीं है। जैसे भीम दूसरों को अपनी अच्छी बातें बताकर विचारों से मदद करता है ना, वैसे मैं तुम्हारी कर रही हूँ। लो, इसे रख लो। लो। भीम, ये काले बादल छा जाने से सूरज अस्त नहीं होता है। ये बादल भी छटेंगे और तुम फिर अपने विचार दूसरों को बांट पाओगे। अभी कुछ दिनों के लिए इसी कमरे में रहना ही उचित होगा। कहीं प्रचंड के लोग तो नहीं आ गए? तुम लोग छुप जाओ, मैं देखती हूँ। छुप जाओ। जी, आप कौन? जी, मेरी राशन की दुकान है सामने। बहुत दिनों से ये घर बंद था, आज खुला दिखा तो पूछने आ गया। जी, हम किराए पे रहते हैं। मेरा नाम रुक्मिनी है और इनका नाम भिक्कू। पति पत्नी है हम। अच्छा हो आप यहीं मिल गए। आपकी राशन की दुकान है तो आपकी दुकान से ही राशन लेंगे। जी बिल्कुल। धन्यवाद। अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ। अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी। जब कोई जरूरत हो तो खबर करवा देना, ठीक है? गलत पते पर आए हो आप लोग। भीमराव अब यहाँ नहीं रहता। आपके साहब से बदतमीजी किया तो हम सब उसको यहाँ से भगा दिए। आप साहब को जाके कह दीजिएगा कि अब हमारे चाल से कोई भी साहब के समक्ष चू तक नहीं करेगा। हाँ। प्रचंड देव जी ने कहा है कि भीमराव को खोजकर इसी चाल में लेकर आओ। मेरा आई का नाम रुक्मिनी था और बाबा का नाम भिक्कू। याद भी नहीं है वो दोनों कब मर गए। मैं हमेशा सोचती थी कि काश कुछ दिन मैं अपने माँ बाबा के साथ रहती, लेकिन आज वो नहीं तो कम से कम आई बाबा के नाम से रहने का मौका तो मिला। लेकिन फिर भी ऐसे नाम बदलकर और पहचान छुपाकर रहना मंजूर नहीं है मुझे। चाहे भीमराव कहीं भी छुप जाए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। और तुम लोग जान लो, अगर भीमराव नहीं मिला तो तुम सब के लिए अच्छा नहीं होगा, याद रखना।